नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में? बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। मैं लेकर के आई हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। इसके अलावा अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप नए हैं, काफ़ी सारी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। अगर आप नए हैं सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं सो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड प्लीज़ पर्सनल रीडिंग्स सारी पेड रीडिंग्स होती हैं। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं सो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को चेक कर लें। चलिए, पाइसेस मीन राशि, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत सारे। यहाँ पर मैंने 8 क्वेश्चंस को प्लेस किया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपके पर्सन के क्या थॉट्स चल रहे हैं इस समय। सेकंड क्वेश्चन है, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं। डू दे मिस यू, जानना भी चाहेंगे आप, क्या वो आपको मिस करते हैं या क्या आपको मिस करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे या क्यों नहीं कर रही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आपको क्या करना चाहिए। ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपको क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब आपको एक टाइम पीरियड डिसाइड करना है। 1 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर अंदर का टाइम पीरियड डिसाइड करें कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, हमारा लास्ट कार्ड। एंड सेकेंड डेक से अगर मुझे क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो मैं यूज़ करूँगी। सारे कार्ड्स ओपन अप करने के बाद में मैं आपको ज़ोडिएक साइंस भी बताऊँगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, आपके जो पर्सन है उनके क्या थॉट्स हैं। टेम्परेंस, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। उनके थॉट्स में ये चल रहा है कि किसी भी तरीके से वो इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को बैलेंस कैसे कर पाएँ या कैसे कर सकें बैलेंस, है ना। तो इश्यूज़ जो भी हुए पास्ट में, जो भी स्ट्रेस आ गया रिलेशनशिप के अंदर, अब इस रिश्ते को ठीक तरीके से समझना है, ठीक तरीके से रिश्ते के अंदर एक्ट करना है, ठीक तरीके से रिश्ते को बैलेंस करना है। आपको भी रिस्पेक्ट देनी है, उनकी भी रिस्पेक्ट बनी रहे। ऐसा ना हो कि जो प्रॉब्लम्स हुए, जो इश्यूज़ हुए, उसकी वजह से अब सिचुएशंस और भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाए। ऐसा ना हो कि वो आपकी तरफ आए लेकिन आप उनको रिजेक्ट कर दें। तो बहुत सारी अगर मगर वाली परिस्थितियाँ हैं जो मन में आती जाती रहती हैं, सवाल आते जाते रहते हैं, विचार आते जाते रहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अब इस रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, सोच रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। एम्परर की एनर्जी आ रही है। देखिए, एम्परर की एनर्जी है। अभी तक दोनों ही कार्ड्स मेजर आर्काना की तरफ से आए हैं, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस एंड शिफ्ट्स आ रहे हैं आपके पर्सन के ऑल ओवर, दिल दिमाग में, मन में, विचारों में, उनके एक्शंस में एंड एवरीवेयर एल्स। देखिए, इनको अब ये लग रहा है, पहली बात तो आपके पर्सन का जो स्वभाव है ना, इतना तो सीधा नहीं है, इतना ज़्यादा ये किसी के सामने झुक करके चले, ऐसा इनका स्वभाव नहीं है। किसी तरीके का गुरूर या किसी तरीके का घमंड हो सकता है इनको खुद पर, शायद बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हों या बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हों या बहुत कुछ हो इनके पास में, जिसे हम मटेरियल चीज़ें कहते हैं। जो भी हो, अक्कड़ बहुत है, ईगो बहुत है, अपने आप को आई एम समथिंग समझने वाली गलत फहमी भी बहुत ज़्यादा भर भर के भरी हुई है। तो जब इनका, अब मैं ना ये दिल को तो
आ गया। मैं मन को चेक करना चाहूँगी कि इनके मन में क्या चल रहा है, फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं रीडिंग को। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि हमें एम्परर की एनर्जी क्यों मिल रही है। मीन राशि, स्पाइसेस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस के अंदर हमारे पास में एम्परर का कार्ड आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें कि एम्परर की एनर्जी क्या कहना चाह रही है यहाँ पर, उनके दिल में क्या चल रहा है। वी आर हैविंग एम्परर, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि कुछ मुझे ऐसा फील हुआ कि समथिंग इज़ नॉट करेक्ट। इसलिए देखिए, इनको, आपके पार्टनर को, अगर मेल है फीमेल है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम विचारों की बात कर रहे हैं ना, उनके दिल में इनको बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर घमंड है, नाज है, पता नहीं किस चीज़ का है, जिस भी चीज़ का होगा। तो इनको ये लग रहा है कि भाई अरे बहुत गए बहुत आए, हम हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कोई मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मेरे पास किस चीज़ की कमी है। भले इनके पास सभी चीज़ों की कमी हो सकता है कि बैंक बैलेंस भी ठप पड़ा हो, बिजनेस भी नहीं हो, और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो, लेकिन अक्कड़ बहुत है और घमंड बहुत है, ईगो बहुत है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जब इंसान के अंदर जब इंसान खुद के अंदर कोई बुराई नहीं देख पाता ना, तो उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ तो है, मेरे तो सब कुछ है मेरे पास, यानी मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। तो क्या हो जाता है कि उसको दूसरों के अंदर बहुत सारी कमियां दिखती हैं, जो कमियां एक्चुअली किसी के अंदर हो ना होती भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर की कमियां बहुत ज़्यादा दिख जाती हैं। आपके पर्सन को क्या लगता है पता है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है एम्परर को क्लैरिफाई करने के लिए। इनको ये लगता है कि अरे तुम जैसे बहुत गए बहुत आएंगे, मेरा तो ये होगा, मेरा तो वो होगा। तो इनको जब आपके साथ में ये जो रिलेशनशिप था ना, जब आप दोनों साथ में थे, तो इन्होंने आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा था। हो सकता है ये अपने करियर को, बिजनेस को, फाइनेंसेस को, फैमिली को, या दूसरे रिलेशनशिप्स को, या किसी और चीज़ के अंदर भी एंगेज्ड थे दिल से। अभी हम दिल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिल में बहुत कुछ चल रहा था। तो जब दिल इतना सारा भरा हुआ और वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा हो, धड़कने के अलावा भी बहुत सारा काम कर रहा हो, तो फिर इंसान बैलेंस कैसे लेकर के आएगा। तो वो उस समय बैलेंस नहीं ला पाए, और इसी के लिए हमारे पास में टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, ठीक है। अब इनके मन में क्या चल रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। इनके मन में एक तो ये चल रहा है कि भाई हमारे घर में ऐसा होता था, हमारे पापा मम्मी ये, हमारे दादा दादी वो, हो सकता है बहुत ही वेल टू डू फैमिली हो, बहुत ही रिच फैमिली हो, बहुत ही पॉश या बहुत ही एक्सट्रीमली वेल्दी ऐसी फैमिली हो सकती है कुछ लोगों की, सभी की तो नहीं होगी पर कुछ लोगों की। या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, पेरेंट्स को समझाना। देखिए, अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पर, बस ये मैसेज अगर आपके साथ में रेजोनेट कर रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, पर किसी के लिए ज़रूर है ये मैसेज। इनकी फैमिली भी ना ईगोइस्टिक भी होगी, यही मुझे लग रहा है। और ये जो ईगोइस्टिक और ये जो आई एम समथिंग वाला जो है ना, इनको इनकी परिवार से मिला है, ठीक है। प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड, पर इनको इनके परिवार से मिला है ना, ऐसा लग रहा है। तो ये छोटी मोटी चीज़ों में, या जैसे कहते हैं ना कि हमको तो भाई यही चाहिए, हमको तो भाई यही चाहिए। गाड़ी अगर चलाना, बच्चा 18 ईयर्स का हो गया तो गाड़ी अगर चलाएगा तो वो मर्सिडीज़ ही चलाएगा, छोटी मोटी गाड़ियाँ तो वो चलाएगा ही नहीं। ऐसी जिनकी थिंकिंग होती है ना, ऐसे परिवार का बैकग्राउंड हो सकता है, होगा नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है। अब क्या हुआ, मन में भी है ना इनको पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना, या किसी और के अगेंस्ट जाना, या रिलीजन के अगेंस्ट चले जाना, वो सब नहीं हो सकता है। ये एक अपने घर वालों के सामने ना, तो सीधी, वो हम लोग बोलते हैं डाई डमरी ना, सीधा एकदम पर्सन कैसे होता है, वो तो इतना ऐसे हाय, ये तो बहुत ही सीधा पर्सन है, ये तो बहुत ही ऐसा है, ये तो बहुत ही वैसा है। तो परिवार को जो इनका रियल फेस है वो भी नहीं मालूम, पर इनको ऐसा लगता है कि सही हो गलत हो, जो मैं कहूँ बस वही पत्थर की लकीर है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता, कोई इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता। ऐसी इनकी थिंकिंग है, या होगी, या हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। करंट एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, नॉट बैड। तो ये सब हमने पास्ट की बात कर ली है ना। अब क्या है कि भाई करंट फीलिंग्स में तो
बहुत कुछ हुआ था, झगड़ा भी हुआ होगा, बातें भी हुई होंगी, आपको रुलाया भी होगा, आपको दुखी भी किया होगा, आपका दिल एक बार नहीं 1000 दफ़े तोड़ा होगा, तो बहुत कुछ कर लिया है। पर अब करंट फीलिंग में ऐसा आ रहा है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अगर ये कहावत बैठ सके इस जगह पर तो इतना सब कुछ उथल पुथल हो गई, इतना सब कुछ करने के बाद अब इनको ये लग रहा है कि भाई यही पर्सन मेरी ज़िंदगी में सही है, यही पर्सन जो आप है ना, आप ही इनकी लाइफ में परफेक्ट है, यही मुझे टॉर्चर, मतलब ये मेरा टॉर्चर सहन कर लिया, मेरा प्यार ये है वो है, सब तरीके से मुझे प्यार कर लिया, मुझे समझ लिया, मेरी केयर कर ली, मुझे सब कुछ कर लिया, अब इनको आपके साथ में रिश्ता चाहिए। दे वॉन्ट टू हैव अनदर रिलेशनशिप। पास्ट वाला तो था, उसको छोड़ दो, साइड में कर दो, अब इनको आपके साथ में फिर से नई शुरुआत करनी है, आपकी तरफ आना है, और दे आर थिंकिंग अबाउट यू। यस, अब हमारा क्वेश्चन आता है, आप जानना चाहेंगे डू दे मिस यू? लेट अस नो। ओह, देखिए 2 बार एज की एनर्जी आ गई है ना। डू दे मिस यू, क्या लगता है आपको? यस या नो? यस, दे डू मिस यू, लेकिन 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 सोच की एनर्जी आ रही है, तो मिस तो करना है भाई, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे मिस करना है। ऐसा ऐसा मिस नहीं है जैसे कि एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया या एस ऑफ कप्स आ गया, ऐसा मिस नहीं, मिस करना है। लेकिन क्योंकि एम्परर है ना, एम्परर के अंदर है पर्सन, दिल तो एम्परर का है, तो दिल का क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। तो एम्परर की एनर्जी में अगर एस ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, कॉम्बिनेशन ये कहता है मिस करेंगे लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, प्यार करेंगे तो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, आपको शिकायत करने का मौका नहीं देंगे। आपको शायद कितना भी टॉर्चर कर रहे हैं, कितना भी परेशान कर रहे हैं, आपको तकलीफ भी दे रहे हैं, कुछ भी हो आपके साथ में, लेकिन आप शिकायत अगर करो तो फिर बोले अरे हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो ऐसा कर लेंगे, हम तो वैसा कर लेंगे। तुम शिकायत, तुम आपके अंदर 100 नहीं हज़ारों बुराइयां दिखा देंगे, बट एक्चुअली सिचुएशंस क्या है पता है, आप में बुराई नहीं है, लेकिन ये आपको दिखा दिखा करके है नहीं, आपकी बुराई बता बता करके आपको डिमोरलाइज करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं, आपको तकलीफ़ पहुंचाते हैं या पहुंचाती हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ मुझे फील हो रही हैं, ठीक है। ये आपको कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं? 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। आप रीडिंग में देखिए, कार्ड्स देखिए, ये क्या एनर्जी है, सोर्ड्स हैं और एम्परर है, ये 7 ऑफ कप्स है, ये क्या कार्ड्स हुए? देखिए, इंसान है ना 2 ही तरीके से सोच सकता है, एक तो दिल से और एक तो दिमाग से। आपके जो पर्सन है ना, इनका दिल नहीं है, इनके पास में वहाँ पे भी दिमाग है। ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव टाइप के पर्सनालिटी दिख रही है मुझे। अगर फेमिनाइन है, फीमेल है, तो भी कैलकुलेट करते हैं हर चीज़ को, ऐसा कर दिया तो क्या होगा, वैसा कर दिया तो क्या होगा। अपने शब्दों को भी किस तरीके से कटाक्ष ज़्यादा मारने वाले मुझे दिख रहे हैं। प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा, आई एम जस्ट रीडिंग द कार्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आपको कॉल क्यों नहीं करें, इन सबसे दूर है, खुद में कन्फ्यूजन, इतना ईगो इतना बड़ा है, आगे नहीं झुक सकता ये पर्सन। एम्परर की एनर्जी में है जो, इनको ऐसा लगता है कि भाई तुम मुझे मिस करो तो तुम कहो, मैं क्यों कहूँ, तुम मुझे शादी करना चाहो तो तुम कहो, मैं क्यों कहूँ। यानी करना भी है और कहना भी नहीं है, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनको। इस समय किसी सबसे डिस्टेंस में आ गए, दूर हो गए, क्योंकि अभी जैसे कहते हैं ना कि देखिए, आपको जिस लेवल का चोट पहुंची है और आपको जिस लेवल का दर्द और तकलीफ़ दी है, सब कुछ आपने सहन कर लिया, लेकिन आपने इतना कुछ कहा नहीं, किया नहीं, कुछ भी नहीं, टैंट्रम्स किए। लेकिन इनने सब कुछ टॉर्चर करने के बाद में खुद भी टैंट्रम्स कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। तो ये आपको कॉल अभी नहीं कर रहे क्योंकि ये करना नहीं चाहते या करना नहीं चाहती हैं। ओके, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूँगी। पाइसेस, आप लोग कितना तकलीफ़ लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, किस हद तक आपने आपकी जो सहन शक्ति है ना, हर तरीके से उसकी एग्ज़ाम ले लिए, परीक्षा ले ली है, ठीक है। आपको अब इस बोझ को, इस दर्द, इस तकलीफ़ को अपने आप से अलग करना होगा। इस एनर्जी में अगर आप रहें तो फिर आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, सुकून कैसे पाएंगे। जस्ट बिकॉज किसी ने आपको समझा नहीं, बिकॉज उस पर्सन की ये
हम कह सकते हैं कि भाई समझ ही नहीं थी उस पर्सन को, तो आप उसका उस चीज़ का तकलीफ़ कब तक आप अपने ऊपर भुगतेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी, और आई एम वेरी वेरी ग्लैड मैंने ये कार्ड पुल किया। इंट्यूशन होता है ना, एग्जैक्टली जो मैं कह रही थी। देखिए पाइसेस, इतना स्ट्रेस, इतना बर्डन आपके ऊपर भी बोझा है। आपको अपना एक तो टूटा हुआ दिल रिपेयर करना है, आपको इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है। किसी और पे भरोसा करना, ट्रस्ट करना, किसी और रिलेशनशिप में चले जाना, शादी कर लेना, आगे बढ़ जाना इतना इजी नहीं है। सो ये जो डैमेज आपको हो गया है ना, इसको आपको हील करना होगा, और बहुत सारे तरीके हैं हील करने के लिए। आप अपने हिसाब से देखें। ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं, रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं, नंबर यहाँ पर है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, किसी से भी रीडिंग बुक करें, किसी के साथ भी हीलिंग करें। लेकिन हीलिंग अगर आप नहीं करेंगे तो आपके साथ में आगे लाइफ में ये जो नेगेटिविटी है ना, ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। और आप भविष्य में फिर उन नेगेटिव, फिर क्या होता है, फिर हम कर्मा क्लिनजिंग वगैरह कराने लग जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, इससे आपको बचना है। व्हाट यू नीड टू डू इज़, प्रिंसेस ऑफ कप, अपनी वैल्यू करना सीखें। अब आप में से बहुत सारे लोगों को समझ आ गया होगा, बट फिर भी मैं कह रही हूँ, अपनी वैल्यू करना सीखें, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीखें। आपको समझ आना चाहिए आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। और जस्ट बिकॉज आप किसी को प्यार करते हो, जस्ट बिकॉज यू लव समवन, दैट डजंट मीन कि सामने वाला आकर आपके गाल पर एक झापट लगा दे। प्यार का मतलब टॉर्चर नहीं होता है। प्यार का मतलब टॉर्चर नहीं होता है। प्यार का मतलब होता है एक दूसरे की तकलीफ़ों में, एक दूसरे के दर्द में, एक दूसरे को सुकून देना हर तरीके से। प्यार का मतलब टॉर्चर नहीं होता है। लास्ट कार्ड, जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उसमें क्या होने के चांसेस हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता दूं, हमारे पास में यहाँ पर मेजर आर्काना की तरफ से 2 कार्ड्स आए हैं, टेम्परेंस एंड हमारे पास में एम्परर आया है। एरीज हो सकते हैं आपके पार्टनर, मेष राशि के, सजिटेरियस धनु राशि के हो सकते हैं। ये तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए हैं। इसके बाद में हमारे पास आया है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। हमारे पास में आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। हमारे पास आया है कर्क, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एंड वेरी वेरी लास्टली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है क्या हो सकता है, इंतज़ार, वेटिंग, और एक दूसरे को याद करना या मिस करना। लेकिन ये एनर्जी, ये वाला कार्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस रीडिंग के लिए। बिकॉज देखिए, यहाँ पर आप किसी को भी समझाने की कोशिश करेंगे, सामने वाले का नेचर अगर सच में वाकई में उसको पर्सन को चेंज होना है, या उनको हल्का सा भी एहसास हो गया, या उनको सच में आपकी केयर है, फिक्र है, तो वो इंसान खुद बदल जाएगा, आपको तकलीफ़ नहीं देगा। लेकिन उनको छोड़ करके आप अपने आप को तकलीफ़ ना दें प्लीज़। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।